मित्रों, जय हिंद। एक भूतपूर्व फौजी हूं। अन्य सैनिकों की तरह और अन्य लोगों की तरह मैं भी देश प्रेमी और निष्ठावान रहा हूं, वफादार और ईमानदार रहा हूं। देश के कोने कोने में सेवा करने के बाद अब अपनी जन्मभूमि बेगूसराय में रहने आया हूं। आप मुझे अपना कुछ मिनट का समय दीजिए। मैं आपको वोट की चोट समझाना चाहता हूं ताकि बेगूसराय का सही विकास हो सके। बिहार में जब विकास की गति कम थी, पूरे भारत में जब विकास की गति कम थी, बेगूसराय में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने यहां पर अनेकों चीज लाया था। 64 में रिफाइनरी आ गया था, 62 में थर्मल पावर स्टेशन बनकर चालू हो गया था, 61 में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बन गया था। श्री कृष्ण बाबू के सौजन्य से यहां पर 200 से अधिक एमएसएमईज काम कर रहे थे। तमाम तरह के साधन आ गए थे। और पिछले 20 साल में जबकि यह दावा किया जा रहा है कि देश में और राज्य में विकास की गति आधुनिकता में घुसी है और काफी तेज हुई है, तब हमारे यहां पर बेगूसराय में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वो धीमी है? क्यों वो जीरो है? अगर आप सड़क की बात करें तो पटना से पूर्णिया तक का नेशनल हाईवे नहीं बन पाया। पिछले 10 साल से आप हर रोज बताते हैं कि अब बन जाएगा, तब बन जाएगा, ये देखिए पुल बन रहा है, ये देखिए सिमरिया का फ्लाईओवर बन रहा है, पुल बन रहा है। आप ये छद्म विकास को दिखा करके लोगों को झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आपकी योग्यता ही नहीं है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, एम्स से लेकर के तमाम तरह के जितने भी हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, क्या कोई भी बेगूसराय में लाया जा सका? शिक्षा के अन्य टेक्निकल कॉलेज की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, हायर कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, या फिर मिडिल या प्राइमरी एजुकेशन से जुड़े हुए किसी भी संस्थाओं की बात करें, क्या आपके प्रयास कहीं भी सकारात्मक दिखे हैं? क्या ये उलाव के हवाई अड्डे को जो आपके लोग झूठ बोल रहे थे, कुछ किया जा सका है? नहीं किया जा सका है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है आपका अहंकार, आपकी अयोग्यता, और आप जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त दलालों के बीच में घिरे हुए हैं, वो आपको अहंकारी और अयोग्य बनाता है। भूतपूर्व सैनिकों ने वर्तमान सांसद को जिताने में एड़ी चूटी लगा दिया था, गांव गांव जाकर पसीना बहाया। सबसे पहले एक एक व्यक्ति ने उनके लिए जान लगा दिया। और अभी से कुछ दिनों पहले जब भूतपूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधि मंडल इनसे मिलने के लिए आईओसी में रशियन गेस्ट हाउस में गया, तो इन्होंने सामंतवादी सोच दिखाते हुए, अहंकार दिखाते हुए धुतकार कर उन सैनिकों को भगा दिया, मिलने से मना कर दिया और कहा कि जाओ, तुम लोग को जो करना है करो, जो लिखना है लिखो, जिसको बताना है बताओ, हम लोग तुम्हारे ऊपर नहीं हैं, हम ऐसे जीतते हैं, हम तुम लोगों पे निर्भर नहीं है। जनता के लिए ऐसा अहंकार, ऐसा घमंड क्यों? आखिर दोस्तों, क्या इसकी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या कोई जनप्रतिनिधि इतना अहंकारी हो सकता है? क्या जनता जो कि जनार्दन है उसको ऐसे दुत्कार सकता है? ऐसा हो रहा है। और इस क्रांति की धरती बेगूसराय में इतना दम है कि अनेकों मिसालें लिखी गई हैं। कुछ हो या ना हो, यहां पर इस बार क्रांति की ऐसी बिगुल बजनी चाहिए जिसकी आवाज दिल्ली के तख्त तक सुनाई दे। दोस्तों, मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो माताएं हों, बहनें हों, पुरुष हों, चाहे वो वृद्ध हों, युवा हों, चाहे वो किसी वर्ग के हों, चाहे वो मजदूर वर्ग के हों, चाहे वो किसान वर्ग के हों, चाहे वो मेसन हो, प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, खेत में काम करने वाले श्रमिक हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, पढ़े लिखे से लेकर के कम पढ़े लिखे तक कामगार हों, आप सबों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वोट की चोट, सांसद जो अहंकारी हो चुके हैं, वोट की चोट उनको हराया जाना चाहिए। और युवाओं से खास अपील है, विवेकानंद जी के शब्दों में, तो खड़े हो तो एक मकसद के लिए पेड़ बनकर खड़े हो, और अगर गिरो भी तो एक बीज बनकर, ताकि दोबारा उगकर तुम उसी मकसद के लिए जंग कर सको। और जो लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। दोस्तों, मेरी बात पर जरूर गौर कीजिएगा। जय हिंद।